प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करेंगे नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी उस समय जब साकार में दर्शन दे रहे थे तो एक दिन नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने ब्रह्मवाणी के माध्यम से दर्शाया कि जो रोकेगा बिंद को वो पछाड़ेगा जिंद को। देवियों महापुरुषों, हमारे आपके जीवन में बीमारियों का कहीं न कहीं कारण यही बन जाता है कि हम भोग विलासता वाली स्थिति में लिपायमान हैं। भले ही नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के चरणों में लगाव है। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी ने एक नहीं अनेकों बार दर्शाया कि जो भी आपका मासूम बच्चा है, मासूम बच्चा जब आपके किसी तरीके से गंदगी से सना हुआ हो, गंदगी से लिपायमान हो, कितना ही माँ बाप बच्चे को प्रेम करते हैं वो गोद में नहीं उठा सकते। इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। तो हमें आपको थोड़ा सा उस गंदगी से हटना होगा, गंदगी से चित्त को हटाना होगा। अगर हमारा चित्त वहाँ से हट करके नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के गुणगान से लगाव बढ़ जाएगा तो नारायण साकार हरि परमात्मा जी की रहमत के हम पात्र बन सकते हैं। अन्यथा जिस तरह से हम दलदल में डुबकियां लगाते हुए जन्म जन्मांतरों से कभी जन्मते मरते भोग भोगते तमाम प्रकार की योनियों में धक्के खा रहे थे, उसी तरीके से आगे भी हमें झेलना पड़ेगा। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कहा कि बचपन से और 55 तक, शुरुआत से लेकर के और लास्ट जब बुढ़ापे की लास्ट सीढ़ी तक जीव जन्मने के बाद और पता नहीं कितने व्यसनों में डूबा रहता है, बीमारियों में डूबा रहता है। दुनिया का हर मानव जानता है कि एक न एक दिन बुढ़ापा आएगा, एक न एक दिन कोई बीमारी हमें घेर लेगी, एक न एक दिन जिन पर हम घमंड कर रहे हैं, जिन पर हम भरोसा कर रहे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने एक एग्जाम्पल के तौर पर दर्शाया कि एक बार कोई 12 सिंगा हिरन था। हिरन के 12 सिंगा जो हिरन जो होता है उसके एक दो सींगों में से ही बहुत सारी कलियां निकलती हैं और सींगों का बहुत बड़ा झुंड बन जाता है। तो वो उन सींगों के झुंड को लेकर के कहीं किसी जलाशय में जल पीने गया और जलाशय में उसने अपनी परछाई को देखा। जब उसने अपनी परछाई को देखा, परछाई को देख करके अपने आप पर बड़ा घमंड करने लगा, बड़ा गुमान करने लगा कि मुझसे ज्यादा पावरफुल कौन है, इस संसार में कोई नहीं है। जो भी दुश्मन आएगा, चाहे शेर बघर्रा चीता कोई भी आएगा, मैं उसको धराशाही कर दूंगा, मेरे बड़े बड़े टेढ़े नुकीले सींग हैं। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि जब वो पैरों की तरफ उसकी निगाह गई जल पीते हुए, पैरों को देख करके रोने लगा, सोचने लगा कि परमात्मा ने मेरे साथ अन्याय किया। सींग तो इतने पावरफुल दिए लेकिन पैर इतने कमजोर, इतने दुबले पतले दिए। परमात्मा पर उंगली उठाने लगा, लेकिन अगले ही पल शेर ने दहाड़ मारी। शेर ने दहाड़ मारी और हिरन आगे आगे और शेर पीछे पीछे। जिन पैरों को देख करके वो हिरन रो रहा था, पैरों को कोस रहा था, परमात्मा को दोषी ठहरा रहा था, वही पैर उस शेर से उसकी जान बचा रहे हैं। देवियों महापुरुषों, यही दशा हमारी है। और जिन सिंहों के पर उसको बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था, वही सिंह आगे किसी झाड़ी में उलझ गए और शेर ने हमला बोल दिया। शेर ने उसको अपना निवाला बना लिया। देवियों महापुरुषों,
नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि जवानी के नशे में चूर होकर जवानी के सींगों को देख करके धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठी बंगला, महल महला इन्हें देख करके जीव इतराता है और परमात्मा नारायण सागर हरि जी की भक्ति करने के लिए समय नहीं दे पाता। और किसी तरीके से अगर इशारा दिया भी जाता है किसी के द्वारा तो भी वो इतराता है। गुणगान में नारायण सागर हरि जी के सानिध्य में भी लाखों लाखों के देवी महापुरुष जन सैलाब उमड़ता, लेकिन सब हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भागम भाग कर रहे थे। आज भी हम भागम भाग वाली स्थिति में हैं, तो एक दिन पछताना पड़ेगा, एक दिन रोना पड़ेगा। देवियों महापुरुषों, नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि 2 दिन का मेला है, ये चिड़ियारैन बसेरा है, अभी बुलावा आ जाए कोई गारंटी नहीं। नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि मानव तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे किसी वृक्ष पर, किसी डाली पर फल लगा हुआ है, टूट के जमीन पे गिर जाए, कोई गारंटी नहीं। देवियों महापुरुषों, प्रकृति में इतनी बड़ी हलचल हो रही है। अभी कुछ घंटे पहले हम न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे थे कि आज सुबह तड़के 5, साढ़े 5 के दायरे में मणिपुर, इधर पूर्वांचल की तरफ भूकंप आया। जापान में भी काफी हालत गंभीर है। कहने का मतलब हमारा मात्र इतना है, ये भूकंप का जो पॉइंट है हमने आप देवी महापुरुषों के चरणों में रखा। इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो नारायण सागर हरि परमात्मा जी के द्वारा इशारा दिया गया वो स्थिति आज हमारे सामने है। इतनी जानकारी मिलने के बावजूद भी आज हम एक दूसरे के अवगुणों को, एक दूसरे की बुराइयों को, एक दूसरे के बुराइयों को खोजते रहे तो जीवन में हमारा निखार सुधार नहीं हो पाएगा। जो करेगा सो भरेगा। नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि कबीर तेरा झोंपड़ा गलकट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो दास। हमें अपने आप को देखना है। दुनिया के अवगुणों को, दुनिया की बुराइयों को ताकने झांकने की जरूरत नहीं। स्वयं को टटोल लो, स्वयं को झांक लो, स्वयं का सुधार कर लो, शायद हो सकता है अपना उद्धार हो जाए। लेकिन दूसरों के अवगुणों को टटोलते रहे तो हमारा कभी सुधार नहीं हो पाएगा। दूसरों का हो ना हो उसकी गारंटी नहीं, लेकिन निश्चित है जो दूसरों की कमियां टटोलते हैं उनका सुधार कभी नहीं हो सकता, उनका बचाव कभी नहीं हो सकता। वो तो काल के गाल में जाएंगे, काल का निवाला बनेंगे। तो देवियों महापुरुषों, जितना हो सके हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ब्रह्मांड के कुल मालिक के हो जाएंगे, और अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो फिर ब्रह्मांड के कुल मालिक के हम नहीं हो पाएंगे। जैसा बाप वैसा बेटा, अगर हमें इन जैसा बनना है तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहीं घर परिवार त्यागने की जरूरत नहीं। कोठी बंगला, जमीन जायदाद, किसी भी काम धंधा रोजगार बिजनेस व्यापार किसी को छोड़ने त्यागने की जरूरत नहीं। परिवार में रहते हुए नेक नियत हलाल की कमाई से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना है। बाकी दाएं बाएं कौन क्या कहता, कौन क्या नहीं कहता, हम भी जब परमात्मा नारायण सागर हरि जी के गुणगान में आए दिन हमारा कहीं न कहीं जाना होता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों बतौर जो भी हमारे पास रोजगार धंधा है उसको करते हुए समय समय अनुसार जब हम जाते हैं तो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले वो भी नारायण सागर हरि परमात्मा जी के सानिध्य में जाते हैं, लेकिन वो ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। वो उनके अंदर एक अजीब सी हलचल रहती है कि ये दिन रात गुणगान में लिपायमान रहता है, ये क्या करता है पता नहीं। तो देवियों महापुरुषों, सामने वाला जितना जल रहा है उसे उतना ज्यादा जलाओ, लेकिन परमात्मा नारायण सागर हरि जी की भक्ति करते जाओ। हमें भक्ति करनी है इतने शांत स्वभाव से कि दुनिया ताने दे, छीटाकशी करे, करने दो, जो करेगा सो भरेगा। हम गलत नहीं है तो हमें डर नहीं। परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने कहा कि आयकर अधिकारी से वही डरेगा जिसके वही खाते में गड़बड़ है, और मौत से वही डरेगा जिसके जीवन खाते में गड़बड़ है। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले तमाम
षड्यंत्रकारी तमाम षड्यंत्र रचते रहते हैं, तमाम छीटा कसी करते हैं, तमाम जगह जाकर के पता नहीं कितना खुरापात करते हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि हम भी परम सत्ता परमात्मा नारायण सागर हरि जी के सानिध्य में हैं। जिस दिन परमात्मा की लाठी घूमेगी, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। वो सोच रहे हैं कि हम तो परम भक्त बन गए, लेकिन कौन क्या है कौन क्या नहीं है ये तो परमात्मा नारायण सागर हरि जी जाने। पढ़ने वाले आपस में कहते हैं कि मैं होशियार हूं, जब एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आता, तब पता चलता है कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो हम ज्यादा कुछ किसी के बारे में नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि आप देवी महापुरुष थोड़ा ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़े, क्योंकि जो भी होना है, भूकंप आए, सुनामी आए, या और भी किसी प्रकार से प्रकृति में हलचल हो रही और होगी, परमात्मा जिस उद्देश्य बतौर आए उस उद्देश्य पूर्ति तो होनी है, कार्य तो होना है, लेकिन जाने से पहले कुछ सदकर्म कमाई हो जाए, कुछ हमारे अंदर हमारी आदतों में चेंजिंग आ जाए तो बात बन जाए। न था वही बात आती है कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।